साथियों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि अमित भैया जैसे लोग आज किसानों के साथ खड़े हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खड़े रहे हैं। और आज एक बात आप समझ लीजिए कि ये किसान भाइयों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। ये केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि दुगने का यही परिभाषा होता है? अगर दुगने का यही परिभाषा होता तो आज 20 रुपया किलो जो गेहूं का दाम है उसको बढ़ा करके 40 रुपया अगर कर देते तो किसानों के समझ में आता कि हाँ भैया ये डबल आमदनी होने वाली है। डीजल का भाव आप बढ़ाते जा रहे हो, मजदूरी आपकी बढ़ती जा रही है और खरीदी के नाम पर, बिल के नाम पर आप झूठा आश्वासन लेकर के आए हो। केंद्र सरकार ने 3 प्रकार की बिल लाई है। अब 3 प्रकार के बिल का आपको एक सिलसिलेवार तरीके से मैं बता दूं। अभी 25 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से हम लोगों को गांव-गांव चौपाल लगा करके किसानों के बीच में जाके उनको बताना था कि एक्चुअल में किसान जो विरोध कर रहे हैं वो क्या मामला है और केंद्र सरकार किस तरीके से ये डबल आमदनी करने के नाम पर छलावा कर रही है किसानों के साथ। तो इसमें 3 बिल आया हुआ है। बहुत सारे किसानों को इस चीज की जानकारी नहीं है। अमित भैया वही कड़ी बन करके आज लोगों तक ये बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ शासन प्रशासन अकड़मनता की तरफ जा करके हमारे सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन न करने देने के लिए हमारी पार्टी के सारे लोगों को या तो गिरफ्तार कर रहे हैं या तो हमको कहीं कोई रैली और संबोधन करने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अमित भैया बहुत अच्छा तरीके से जो बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं, वर्चुअल रैली के रूप में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस माध्यम से जुड़ेंगे तो सारे लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। बिल में उन्होंने ये बताया है कि किसान अपने खेत में जो उत्पन्न करेंगे अनाज, उसको चाहे जहां मंडी में ले जाकर के बेच सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी मंडी में। अब आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी को भी मैं बताना चाहता हूं, अपना किसानों का दर्द बताना चाहता हूं कि अब किसान पहले जैसा नहीं रह गया कि 100-100 एकड़ 200-200 एकड़ जमीन है उनके पास, या हजारों कुंतल में उनके पास में गेहूं, चना, आलू और धान पैदा होगा। अब किसान धीरे धीरे बढ़ते हुए चले गए। आज 4 बीघा, 5 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा यही काश्तकारी रह गई है। तो आप मुझे ये बताइए, मैं किसान भाइयों से करना चाहता हूं, साथी जो जुड़े हैं उनसे भी करना चाहता हूं कि आप बताइए कि अगर हमारे खाने पीने से बस बचे 10 कुंतल अनाज और अगर हमें कहा जाए कि गेहूं जो है 35 रुपया में मिल रहा है, बिकेगा वहां बंबई में और 20 रुपये में यहाँ बिकेगा, तो हम 10 कुंतल गेहूं लेकर करके बंबई जाएंगे बेचने के लिए? आप मुझे बताइए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आने जाने का खर्चा, 8 दिन 10 दिन रुक कर करके अगर हम बेच करके आएंगे तो पता लगा कि हमारा 15 रुपये में बल्कि यहाँ बेच देते, वो ठीक था। ये 35 रुपये का कीमत हमें नहीं चाहिए। तो ये देश के कौन लोगों को देना है? ये मंडी की व्यवस्था जो है इस तरीके से की गई थी कि आढ़ती हमारे जान पहचान हमारे गांव देश का रहता है। हमारी मंडी में हम लेके जाते हैं, अनाज को रख देते हैं, वो कुछ % कमीशन लेता है और लेने के बाद में हमारे माल को बेच करके हमको पैसा दे देता है। अब ये पैसा हमको 1 दिन में 2 दिन में मिल जाता। कभी कभी कोई आढ़ती हमको एडवांस में भी पैसा देता है और एडवांस में पैसा लेने के बाद में हम अपना खाद मट्टी लेके आते, गेहूं लेते, सिंचाई बुआई का साधन करते और अपने खेतों में दूसरी फसल उपजाते। अब आप मुझे बताइए कि इस तरीके की व्यवस्था जो पहले की गई थी, इस व्यवस्था से सारे किसान संतुष्ट थे, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अगर आपको करना है प्रधानमंत्री जी, तो आप अपना एक जो समर्थित मूल्य है वो आप एकदम लागू करिए। आप ये कहिए कि हाँ 20 रुपये से नीचे अगर कोई भी व्यापारी किसी भी किसान का कोई भी माल खरीदेगा तो हम उसको 50,000 जुर्माना भी देंगे, 3 महीने की जेल भी देंगे। अगर इस तरीके का प्रावधान लेके आते तो किसान खुश होता, उसको ये लगता कि चलो हमारा माल 20 रुपये से कम तो नहीं बिकने वाला। आप इस तरीके का बिल ला करके क्या बताना चाहते हो? आप लोगों को झांसे में रखना चाह रहे हो। किसान को ऐसी जरूरत नहीं है। किसान अपना माल बेचने में सक्षम है। जितनी मंडियां थी पहले, वही मंडी अगर सही तरीके से चलाई जाए तो किसानों का माल वहीं बिक सकता है। लेकिन आप मंडी में बेचने नहीं दोगे। आप कह रहे हो कि आप पूरे हिंदुस्तान में ले जाकर के बेचो। दूसरा ये हो रहा है कि किसान भाई कहाँ जाए? किसान भाई के पास में जो व्यवस्था पहले की थी, उस व्यवस्था के आधार पर आपने 18 रुपया 68 पैसा अभी समर्थित मूल्य रखा है धान का।
और धान आप कोई खरीदी नहीं कर रहे हो। आप कहते हो हमारे पास बोरा नहीं है, किसान 10 रुपए पर बेचने पर मजबूर है। अब बोरा कोई किसान थोड़ा ही बनाएगा, किसान का काम बोरा नहीं बनाना है, किसान का काम है धान पैदा करना। धान पैदा करना उसको बेचने का काम है। आप मंडी के थ्रू आप बेचने नहीं दे रहे हो, आप जो औने पौने भाव में आकर के लोग बेच के जा रहे हैं। पैसा किसानों का दर्द आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप एक बार किसान होते तो आपको समझ में आता। अब दूसरा बिल आपने लाया, आपने ये कहा कि हम कंट्रैक्टिव फार्मिंग कराएंगे। कंट्रैक्ट फार्मिंग में आज कोई अगर आ गया कोई और ये कहते हैं कि कोई भी आदमी पैन कार्ड रखा होगा वो आदमी आपका माल खरीद सकता है। कंट्रैक्ट फार्मिंग में जब कोई आएगा और आकर के आप किसान का 800 रुपये में अगर आलू का कीमत तय कर करके जाता है, कल को 400 रुपये में हो गया, वो लेने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही उसको हम कोई केस कर सकते हैं। आपने कह दिया कि कोई केस नहीं होगी, कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, एक एसडीएम रैंक का अधिकारी होगा और जो जाकर के सुनवाई करेगा। तो एसडीएम और डीएम होते किसके हैं? जिसकी सरकार उसी के एसडीएम डीएम। किसान को कौन सुनने वाला है? और एसडीएम के फैसले को तो दिन भर में 2 बार 3 बार खत्म किया जाता है। आज अभी स्टे देंगे, कल डीएम उसको आदेश कर देगा, कोई मतलब थोड़ी निकलता है। किसान की कोई सुनवाई नहीं होती इससे। तीसरा आपने कह दिया कि जो भंडारण, पहले भंडारण में ये होता था कि कोई 100 200 500 कुंतल अनाज है उसको अच्छे तरीके से उतना ही रख सकता है, इससे ज्यादा अगर करेगा तो कालाबाजारी के नाम पर उससे वसूल किया जाता। अभी आपने कह दिया कि नहीं, जिसके पास में जितनी ताकत है उतना भंडारण करे। आज जैसे अडानी अंबानी जैसे लोग आ गए और लाखों टन खरीद लिया, अनाज खरीदने के बाद में जंप कर दिया, बाजार में क्या स्थिति होगी? आज हमारे घर में आलू पैदा हो गया है, प्रधानमंत्री जी 10 रुपए में आलू बिक रहा है हमारा, और जब हमको खाने का समय आता था तब हम 50 रुपए किलो हम खरीद के खाए। अब आप मुझे बताइए कि हम कहाँ जाएं? हम किसान लोग हैं, हमारी बात को आप नहीं समझ पाएंगे। हम कड़कड़ाती ठंडी में अगर इस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं समझते हैं। आपने अंधा कानून अध्यादेश ला करके कर दिया, और अध्यादेश कब लाया जाता है? जब कोई आपात स्थिति आती है। कोरोना काल में आपने हमको कह दिया मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, और आपने रातों रात सदन बना करके आपने ये किसान बिल पारित करा दिया। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि कम से कम आप इतना अगर हमारा भला नहीं कर सकते हैं तो हमारे विषय में अगर नहीं सोच सकते हैं तो कम से कम हमारे साथ अन्याय मत करिए। हमको जिस हाल में है उसी हाल में जीने दीजिए। अच्छे दिन का कर करके आप आए थे, हमारा पुराना ही दिन आप लौटा दीजिए। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, हम लोगों को जो निर्देश मिला है, हम गांव-गांव आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे सारे नेता पहुंचेंगे। अमित भैया जैसे लोग किसानों के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं, और ये सारे लोग मिल करके हम आपके दुख दर्द को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे। और आपको आश्वासन तो नहीं हम दे सकते, लेकिन हम आपसे निवेदन जरूर करेंगे कि आप जो है, आपका जो भी जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, ये आपका जाया नहीं जाएगा। हम सब किसान के बच्चे हैं, आखिर में खाता सब चावल दाल रोटी भाजी ये है। कोई आदमी पत्थर और रुपया नहीं खाने वाला है, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी हो, कोई भी हो। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत, जय किसान।